ओम शांति। बेहद का बाप संगम युग पर आकर हम आत्माओं को 3 बाप का परिचय देते और शिक्षक रूप में ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई को चुप रहकर गुप्त रीति से करना है, और इस पढ़ाई का लक्ष्य है मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति। आइए रिवाइज करते हैं आज के 6 दिसंबर 2022 के महावाक्यों को। मनुष्यों को कौन सी बातें समझानी हैं? पारलौकिक बाप कौन है? लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। नई दुनिया में नया राज्य था, अब नहीं है। अभी देवता धर्म नहीं है और अनेक धर्म हैं। भारत जो स्वर्ग नई दुनिया थी वह अब पुरानी हो गई है। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वालों को पूजते हैं। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या क्या करते हैं? सुख देते, घर ले जाते, पावन बनाते, सोझरे में ले जाते, ब्राह्मणों को पढ़ाते, अपनी पहचान देते, आत्माओं से बात करते, नई दुनिया का वर्षा देते, बच्चों को अडॉप्ट करते, पावन दुनिया स्थापन करते, पुरानी दुनिया को नया बनाते, राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते। शिव बाबा को याद करने से क्या फायदे होते हैं? खाद निकल जाती, विकर्म विनाश होते, सतो प्रधान बन जाते, कर्मातीत अवस्था बन जाती। किसको क्या कहा जाता है? रावण को माया, 5 विकारों को रावण, नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग, भगवान के रथ को भागीरथ, संगम पर जिन्हें श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है उन्हें पद्मा पदम भाग्यवान। बाबा ने आज रावण के विषय में क्या बताया? सब इसे जलाते हैं, इसे माया कहा जाता है। सतयुग में ये नहीं होता। मनुष्य इसे अनादि कहते, रूहों को पतित बनाने वाला है। भारत का सबसे पुराना दुश्मन है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं कि ये कब से था। संगम युग में क्या क्या होता है? हमें 3 बाप मिलते, नई दुनिया स्थापन होती, हम पवित्रता का राज समझते, हम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता, मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती। करेक्शन। आज की मुरली के अनुसार कंट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। असुर हैं हिंसक, देवताएं हैं अहिंसक। आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी। देवताएं हैं सतयुग में, असुर हैं कलयुग में। सतयुग में एक धर्म था, अभी अनेक धर्म हैं। आसुरी दुनिया में है सब पतित, दैवी दुनिया में है सब पावन। नई दुनिया को सतयुग कहा जाता, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता। परम धाम में है निराकारी आत्माओं का झाड़, यहाँ है साकारी मनुष्यों का झाड़। विकारी मनुष्यों को है विकारों का नशा, देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा। हमें किन बातों को धारणा में लाना है? एकांत में पढ़ाई पढ़नी है, याद की गुप्त मेहनत करनी है, योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एकरस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बेहद का शिक्षक जो हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई को एकांत में रहकर पढ़ना है और योग बल के द्वारा अपनी सतो प्रधान कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। ओम शांति।